हाँ दोस्तों, हम इन झाड़ियों से होते हुए एक पौधे को ढूंढ रहे हैं जिसको आम रूटीन में आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम आपको आज उसको दिखाएंगे कि वो पौधा कहाँ है और ये झाड़ियों में कहीं भी हमें मिल सकता है। उस आपने जनरली देखा होगा बड़ा ही छोटा 2 से 3 फुट का ही पौधा होता है, लेकिन वो पौधा कैसा पौधा है एक बार आपको मैं दिखाऊंगा जब मुझे मिल जाएगा। तो क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, घर में बैठा बैठा और मुझे जैसे कुछ नहीं होता तो ये लगता है चलो आज दवाई तैयार कर लें, और उस दवाई तैयार करने के अंदर हम अपने हाथ से ही जो चीज़ बनाते हैं तो उसमें ही हमें इंटरेस्ट आता है कि भाई ताकि वही लाभ दे पाएगी जड़ी। आज हम ऐसे पौधे की बात करेंगे जो पौधा मेरे पास ज़्यादातर जैसे पेशेंट आते हैं, कोई संधि शूल में आएगा, कोई शूल का मतलब पेन, मतलब किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को दांत में दर्द है, किसी को बच्चादानी में बच्चा नहीं हो पा रहा, जैसे कईयों को मैंने देखा, मेरी माताएं बहनें होती हैं जिनको प्रसव पीड़ा होती है कि बच्चा टाइम पे नहीं पैदा हो पा रहा। किसी को क्या होगा कि भाई पेट में दर्द रहेगा, किसी को मतलब ये एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर मैं ये बात करूँ कि भाई एक ऐसा पौधे के अंदर जिसके यूज़ ही यूज़ हैं और उसके अंदर सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारा भगंदर की बीमारी है, किसी को पाइल्स की दिक्कत है, वो हर चीज़ के अंदर काम, जिसका जख्म ठीक ना होता उस जख्म को ठीक करेगा। इसमें ही मैंने आपको बताया 21 फ़ायदे हैं इसके, ये सारे के सारे मैं डिटेल में आपको बात करूंगा। और जनरली आपको पहचानने के लिए एक मैं छोटा सा क्लू दे देता हूं। आप जब भी कभी भी जंगल के रास्ते निकल रहे हो, एकांतवास में निकल रहे हो, या कभी भी आप झाड़ियों में निकल रहे हो, तो आप कभी भी देखना आपकी पैंट पे आपके आसपास में वो कांटे नुमा जो वो होंगे वो आपके लग जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया था मेरे खुद पैरों में और उनमें यही नहीं कांटों की, इन्हीं बीजों की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये चिपक जाते हैं जब भी आप जाते हो, तो ये इस तरह का होता है। और ये हमें देखो पौधा मिल गया। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पौधा है, इस पौधे के अंदर ये इसके पत्ते हैं, और ये जो पत्ते हैं बहुत बड़ा पत्ता नहीं होता इसका पत्ता एक साइड से थोड़ा सा मतलब पीछे से इसका मतलब पत्ता थोड़ा सा हल्का ग्रीन होता है, आगे से डार्क ग्रीन होता है। छोटे छोटे पत्ते हैं, देखिए इस पर लगे हुए हैं। झाड़ी क्योंकि ये छोटी होती है, इसको झाड़ी बोलते हैं तकरीबन। और दोस्तों ये इसके ऊपर क्या है, अगर हम बात करें, देखिए ये बीज लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये बीज हैं सारे के सारे। और ये जो बीज हैं अगर इनको आप ऐसे फेरेंगे तो ये क्या होगा, चुभेंगे, ये ऐसे लगेंगे जैसे कांटा चुभ गया हो। तो इस पर आप ऐसे करके हाथ ना फेरना कभी भी। जब भी आपको उतारने हैं बीज, ऊपर से नीचे की तरफ हो करके आप उतारें ऐसे, तो जब आपको ये बीज आपको मिल पाएंगे। ये देखिए ये बीज हैं दोस्तों, ये बीज हैं और ये पौधा है। और ये देखिए दोस्तों, एक ये निकला भी हुआ है पौधा इसका, ये देखिए मैंने देखा है। ये देखिए ये जड़ भी है दोस्तों, ये जड़ भी है, एक पौधा ये निकला भी पड़ा है यहाँ पे हमारे पास। ये जड़ है दोस्तों इसकी, अगर आप देखें तो इसकी जड़ जैसे आपने देखा होगा मूली गाजर जो होती हैं उनके बाद जो लास्ट में जैसे जो पीछे का हिस्सा रह जाता है, उनकी तरह ही ये जड़ है। आम रूटीन पे रूट्स ऐसी ही होती हैं सभी। तो ये जड़ है दोस्तों, और इस जड़ के कितने फ़ायदे होंगे मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में अपनी। ये पूरा का पूरा पंचांग है दोस्तों। ये देखिए इसमें फल, इसका बीज भी हैं, इसके पत्ते भी हैं, इसकी जड़ भी है, और इसके ऊपर अभी फूल नहीं आए क्योंकि जो ये पौधा है अपामार का, ये अपामार का पौधे के नाम से हमारे यहाँ हरियाणा में इसको जाना जाता है। और इसको आपकी एरिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में क्या नाम से जानते हैं वो आप खुद इससे परिचित हैं। और लट जीरा जो है इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे जैसे काला जीरे का होता है ना हमारा फल, उसकी तरह से है। ये देखिए अपामार का ये पौधा है, और इसके जो भी फ़ायदे हैं दोस्तों, अब मैं उसको एक एक करके आपको जो 21 फ़ायदे हैं वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर रासायनिक तत्वों के अंदर पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, पोटेशियम। और वो जो पोटेशियम होता है दोस्तों, और अपामार जो होता है क्षार के रूप में हमारे शरीर में यूज़ होता है, क्षार इसका बनता है। और जो ये क्षार होता है, ये जो इसके बीज होते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं, इसका मैं देखूँगा पंचांग जो उसका होता है पूरा का पूरा, जिसमें जड़ भी आ गई, पत्ते भी आ गए, इसका फूल भी आ गया, इसकी पत्तियाँ भी होगी, इसका बीज भी आ गया, हर चीज़ इसकी इफेक्टिव है। अगर किसी के दांतों में कीड़ा लगता हो या दांत में दुर्गंध आती हो तो उसके लिए एक रामबाण दवाई है। आप इसकी दांतों में यूज़ कर सकते हो। आप इस पौधे की जो ये पत्तियां हैं इनका चूर्ण बनाकर उसको आप दांतों के ऊपर मसाज कर सकते हो, मसूड़ों की, तो एक बहुत ही लाभदायक काम करता है। अगर किसी भी बंदे को पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है और पेट के अंदर किसी को बार बार अफारा आता है, तो मैं कहूँगा ये जो पत्तियाँ होती हैं इसकी दोस्तों, उस पत्तियों को आप तोड़ लें
तोड़ने के बाद इसको आप 1 किलो पानी के अंदर उबालना रख दें। जब वो आधा रह जाए तो आप उसको अगर थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं तो आपको ये सारे के सारे पेट से रिलेटेड जितने भी अवगुण हैं आपके सारे हर लेगा। ये लोग ये कहते हैं जी आधे सिर में दर्द होता है, अर्धशीशी जिसको बोलते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। उसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो इसके बीज हैं, जो ये देखिए ये बीज, जो इसके ये बीज हैं, इसका क्या करना है, आपने इस तरह से इसके बीज उतार लेने हैं। बीज उतारने के बाद इनको आप कूट लें। कूटने के बाद मैं ये कहूँगा, इनको कूटने के बाद अगर आप इनका सूंघ लेते हो, सिर्फ सूंघने मात्र से आपके शरीर का जो सिर में दर्द था, आधा सिर का दर्द, वो सारा गायब हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इफेक्टिव इतना होता है, ये कफ को ऐसे पिघला देगा। क्योंकि इसका जो मेन रोल होता है कफ को पिघलाने वाला है। ये कफ को पिघला देगा और पिघलाने के बाद जो आधे सिर में जो दर्द हो रहा है उसको बिल्कुल गायब कर देगा। और दोस्तों जिनके दांत में दर्द है या जिनके दांत हिलते हैं, उसके अंदर अगर मान लो इन्हीं पत्तों का अगर चूर्ण बनाकर, वहाँ पे क्या करना है, आप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा इसका कलक बना लें डाल के, और उसका फुआ बनाकर अगर आप दांत के ऊपर रख लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि जिसको दांत में दर्द है उस दांत के दर्द को ये बहुत ही जल्दी साफ़ कर देगा। और दोस्तों इसके अलावा हम कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है बार बार, उन बच्चों को आपने क्या करना है, इसके पत्ते, इसके बीज, उन सब को आपने, अगर आप 1 किलो पानी को उबाल लेते हैं और उसके बाद आधा रहने तक उसको उबलने देते हैं, आधा चम्मच करके उस बच्चे को अगर आप पिलाते रहेंगे, तो उसको जो भी सर्दी खांसी हुई है या निमोनिया जो उसको हुआ है वो सारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने बताया कि भी क्षार होता है जो कफ को पिघलाता है। इवन इसकी जो जड़ होती है दोस्तों, जैसे ये पौधा है, इसकी जो जड़ होगी, जो इसकी देखिए दोस्तों जो जड़ है, इस जड़ को अगर आप अच्छे से कूट लेते हैं, कूटने के बाद इसका चूर्ण तैयार कर लेते हैं, और इस चूर्ण को अगर शहद के साथ अगर आप चटा देते हैं उस बच्चे को, तो ये मैं कहूँगा कि भी जितना भी कफ जम गया है छाती में, निमोनिया बिगड़ गया है, तो वो सारा का सारा आपका कफ, निमोनिया सब निकल के बाहर आ जाएगा। और आपका बच्चा या बुजुर्ग जिनको भी ऐसा बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मैंने आपको पंचांग दिखा दिया कि ये पूरा का पूरा पौधा ऐसा होता है, जिसमें पत्ते भी हैं, फल भी हैं, इसके फूल नहीं अभी लगे, लेकिन ये जब शरद ऋतु होती है पूरी अपने पीक पे, तो उस टाइम इसके फूल भी लगते हैं। ये इसकी जड़ है। अगर किसी को कान में बहरापन हो गया है, तो उस कान के बहरेपन के लिए क्या करना है, आपने इसके बीजों को ले लेना है। जो ये मैंने बीज दिखाए थे, जो बिल्कुल ही ये देखिए उतर जाते हैं आराम से, और आप कहीं भी निकलें तो आपके पैरों पे, पेंटों पे चिपक जाएंगे, कहीं भी जीरे की तरह का दिखता है देखने में। ये देखिए ये, और इसके पत्ते, इनको कूट लें। कूटने के बाद तिल के तेल के साथ इनको रगड़ लें। रगड़ने के बाद आप क्या करें, इसका एक तेल तैयार कर लें, और उस तेल को अगर आप कान के अंदर 1-1, 2-2 बूंद टपका देते हैं, तो कर्ण बाधिरिया जो हो गया आपको उसमें, या कानों में जो सुनने में ऊंचापन जिनको हो गया है, तो वो बहुत ही लाभदायक काम करता है। उनका जो सुनने की कैपेसिटी दोबारा बन जाएगी। भस्मक रोग होता है, कई बार आपने देखा होगा, हमारे जो बच्चे होते हैं खाते रहते लेकिन उनका शरीर में नहीं लगता। माएँ कहेंगी कि भी पता नहीं डॉक्टर साहब क्या दिक्कत हो गई है। जैसे मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं, वो कह देती हैं जी बेटा उभरता ही नहीं है, या बच्चा ये मेरा उभरता ही नहीं है, खाता तो बहुत है। उसको बोलते हैं कि उनको ऐसा रोग हो गया है जिसकी वजह से उनकी विभुक्षा तो ज़्यादा है, कि रोटी तो अच्छी खाता है वो, लेकिन शरीर नहीं बन पा रहा। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें आपने ये जो मैंने बताया था, ये बीज, जो इसके ये बीज हैं, ये बीज ले लेने हैं। इनको कूट के चूर्ण कर लें। अगर आप 2 से 3 ग्राम चूर्ण शहद के साथ अपने बच्चे को चटा देते हैं सुबह शाम, 1 हफ्ते भर में, 1 हफ्ते भर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 हफ्ता भर अगर आप इस चूर्ण को चटा देते हैं अपने बच्चे को 2 से 3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ, तो आपके बच्चे का जो, जिसको भूख ज़्यादा लग रही है लेकिन शरीर नहीं बढ़ पा रहा, उसमें बहुत अच्छा आराम देता है ये। उदर विकारों के अंदर दोस्तों अपामार का जो पंचांग है उसको 20 ग्राम ले लें और 400 ग्राम पानी के अंदर पकाएं। जब चौथा हिस्सा रह जाए तो उसमें 500 ग्राम नौसादर का चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप अगर दिन में 3 बार सेवन करते हैं, तो आपको जो पेट में जो दर्द है, पेट में जो आपके दहा उठ रही है, उसमें बहुत अच्छा राहत देता है। अपामार का जो मूल है दोस्तों, उसके चूर्ण में 2 से 3 ग्राम तक दिन में 2-3 बार शीतल जल के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं, तो आपका विसूची का रोग ठीक हो जाता है। जिन लोगों को पथरी की समस्या हो गई है, उन पथरी की समस्या के अंदर क्या करना है दोस्तों, इसकी जो जड़ है उसको आप क्या करें, कूट लें। कूटने के बाद में आप 1 किलो पानी के अंदर उबाल लें। जब वो आधा रह जाएगा तो उस जड़ के पानी को आप
थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें तो आपकी जो पथरी है, आपकी वो पथरी बहुत जल्दी आपकी निकल जाएगी। अपामार की जो जड़ है ये इतना अच्छा काम करती है। आप क्या करें, अपामार की जड़ को ले लें, उसको कूट लें। कूटने के बाद में आप क्या करें, गाय का दूध, जिस गाय का बछड़ा हो उस गाय का दूध ले लें। उस बछड़े वाली गाय के दूध को आप क्या करें, 125 ml दूध में, यानी 1 गिलास भर दूध के अंदर आप, अगर हम ये जो जड़ दिखा रहे हैं इस जड़ का चूर्ण करके उसके अंदर उसको अच्छे से उसका एक किस्म का खोया निकाल लेते हैं, उसको पका पका के, और उस खोए को अगर आप खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो आपको बहुत जल्दी आपको गर्भ धारण हो जाएगा। और दोस्तों, जिन माताओं बहनों की योनि शूल है, यानी वजाइना में इन्फेक्शन हो गया है या उसमें दहा हो रही है, तो मैं ये कहूँगा जो इसके पत्ते हैं, इन पत्तों को अगर आप तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद इनको कूट लेते हैं, कूटने के बाद इनका जो रस है वो निकाल लेते हैं, और उस रस का एक खोआ भर के अगर आप अपनी योनि में रख लेते हैं तो योनि में जितना शूल हो रहा है, शोथ हो रही है, उसको बहुत अच्छे से ये शांत करता है। और मैं बताऊंगा दोस्तों, जिन लेडीज़ को प्रसव पीड़ा हो रही है और बच्चा हो नहीं रहा, जतन सब डॉक्टर ने कर लिए कि नहीं जी ये तो सिजेरियन बनेगा, ये जो इसकी जड़ है, कलिहारी की जड़ और अपामार की जड़, इन दोनों को ये सिद्धांत बताया गया है कि अगर जिनको प्रसव पीड़ा हो रही है और बच्चा अटक गया है, बच्चा नहीं हो रहा, अगर उसकी नाभि पे यहाँ पे बांध दें, इसको जहाँ तागड़ी बांधती हैं औरतें, तो विद इन ए सेकंड बच्चा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव जड़ है कि ये यूट्रस के अंदर से बच्चे को फटाफट बाहर निकाल देगी। तो यही जड़, अगर मैं ये कहूँ कि भी अगर आपका कोई घाव ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा और इसकी जड़ और इसके पत्ते मात्र के चूर्ण से आप उसका कल्क बनाकर अगर उस वर्ण के अंदर अगर भर देते हैं और आपका बिना किसी बिटाडीन के, बिना किसी डिटोल के, बिना किसी एंटीसेप्टिक के यही सिर्फ आपका वो घाव भर दे, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यही हमारे भगवान ने जो हमें प्रकृति में देन दे रखी है, उसी की वजह से ऐसा होगा। ये क्षारसूत्र का धागा बनाने में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए ही भगंदर की जो पीड़िका हो जाती है, भगंदर की जो फुंसी हो जाती है लोगों को, उसके अंदर अगर इसी पत्ते का, अगर आप कहते हैं ना, इसके अंदर जातियादी तेल को मिक्स करके इसके चूर्ण इसका मतलब पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर जातियादी तेल भर दें और उन दोनों लेप को अगर आप उस वर्ण वाले पार्ट पे लगा देते हैं तो आपका वर्ण बहुत अच्छे भर जाता है। भगंदर अगर आपको होगी है तो भगंदर आपका ठीक हो जाता है। और दोस्तों, मैं एक और बताऊंगा, इसके जो पत्ते हैं, अगर किसी को कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया, बिच्छू काट गया, इवन सांप तक किसी को अगर काट गया है, अगर इसके पत्तों का रस निकाल के निचोड़ लेता है, निचोड़ने के बाद उस दंश वाले स्थान पर या उस काटे हुए स्थान पर अगर कोई बांध कर इसको लेप लगाकर और बांध लेता है तो उसका वो जहर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मतलब इतनी उसको मिल जाता है मौका कि वो किसी भी डॉक्टर पे टाइम रहते पहुंच सकता है। मतलब यहाँ से हमारे जो डंक का असर ख़त्म कर देगा ये। और दोस्तों, कई बार मैंने देखा है आज की डेट के अंदर फोड़े फुंसी होना, खुजली होना, ये आम बात हो गई है। जैसे मैंने देखा कि लोग आते हैं, खुजलाते हुए आते हैं, कहते हैं खाज हो रही है डॉक्टर साहब, खाज हो रही है। तो उस खाज को मिटाने के लिए इसके पंचांग का, आप इसका पंचांग ले लें, पूरा का पूरा पंचांग का मतलब पांचों चीज़, जड़ भी, पत्ता भी, इसका बीज भी, इसका फूल भी, सब, इन सब चीज़ों को अगर आप ले लेते हैं और लेने के बाद अगर आप इसको गर्म पानी के अंदर अगर कूट के गर्म पानी में 4 किलो पानी के अंदर इसको डालकर उबाल लेते हैं। उबालने के बाद 1 बाल्टी भर पानी में उस 4 किलो पानी को डाल दें, जितना पानी हमारा उबल के तैयार हो जाता है। अगर आप उसमें स्नान कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की फोड़े फुंसी, किसी तरह की खाज खुजली सब ठीक हो जाएंगी आपकी। और दोस्तों, इसके पत्ते, इसके जो पत्ते हैं अपामार के, उनको आप तोड़ लें। तोड़ने के बाद इस पत्तों को रस निकाल लें। रस निकालने के बाद और आप क्या करें, इसके साथ में एरंड, ये देखिए पीछे ही खड़ा है मेरे एरंड, इसके भी पत्ते तोड़ लें आप और उनका भी तोड़ के रगड़ लें उनको। एरंड को भी तोड़ लें और इसको अपामार के पत्तों को भी तोड़ लें। तोड़ने के बाद इसका कल्क बना लें और जहाँ जहाँ संधि में शूल है, जिस जिस जोड़ में दर्द है, उस पार्ट के ऊपर अगर आप रात को सोते हुए एक लेप की तरह लगा के सो जाएंगे और सुबह अगर आप उसको हटा देंगे तो मैं कहता हूँ कि आपकी किसी तरह की, आपको किसी कोई पेन किलर जेल की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, यही आपकी सारी संधियों की दर्द को शांत कर देगा। तो इस तरह दोस्तों, आज हमने एक इतनी अद्भुत पौधे के बारे में जाना कि ये क्या क्या काम करता है, इसके क्या क्या प्रयोग हैं। मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
सिर्फ विद इन 12 आवर्स मेरी वीडियो को जो आपने इससे पहले देखी उसको आपने 1 मिलियंस तक पहुंचा दिया, तो उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद।